साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको आपने कहीं पे कहीं आपने नोट किया है, कहीं पे नोट किया है रफली या किसी अच्छे नोट्स में आपने नोट करके लिखा है। अब देखिए आपके एग्जाम में ओवरऑल कहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाएगा जो बनने वाले हैं। उम्मीद है ईडी से क्वेश्चन बनेगा। कहाँ से बनने वाला है मेरे भाई? ईडी से क्वेश्चन बनेगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन बनेगा। सर्वे इसका कि सबसे ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा वेटेज देखा जाए, ट्रेनिंग ऑफिसर सर्वेयर की बात कर रहा हूं मैं। ट्रेनिंग ऑफिसर ट्रेनिंग ऑफिसर सर्वेयर की बात कर रहा हूं। इसमें सबसे ज्यादा वेटेज जो रहने वाला है सर्वे का, उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग सेक्शन का आपका वेटेज रहेगा। फिर कहाँ पे चलेंगे आप? बीएमसी। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस। हालांकि हमने जो आपको थ्योरी प्रोवाइड किया है उससे यहाँ से ये क्वेश्चन अगर आएगा बीएमसी से, अब अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा तो ये इजीली कवर हो जाएगा जो लोगों ने थ्योरी को अच्छे से किया है, ठीक है। फिर हाईवे मटेरियल से भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कभी कभी, एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग से भी 1-2 क्वेश्चन, यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन पहला जो सबसे मोस्ट वेटेज सब्जेक्ट है वो ईडी है, ये सेकंड नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है, एंड थर्ड नंबर जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है वो सेफ्टी टॉपिक है, ठीक है। सेफ्टी के सारे टॉपिक मैं कंप्लीट करवा दिया हूँ। कल ही आप सभी की लगभग थ्योरी की जितनी क्लासेस थी सारी क्लासेस को अपडेट करवा दिया हूँ। अभी नहीं देखे हो तो 3 से 4 क्लास है, उनको जाके देख लेना। यहाँ से भी क्वेश्चन पॉसिबिलिटी है आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी और भी चीज़ें, और भी सब्जेक्ट की अगर थ्योरी आपने नहीं किया है तो अब इसको यहीं पे रख दो, होल्ड कर दो। अब इसको होल्ड कर दो मेरे भाई, ठीक है। अब आगे क्या करना है? थ्योरी आपने किया होगा। एमसीक्यू की बात करें, आप लोगों ने हो सकता है कि कोई रेफरेंस बुक आप लोग क्या कर रहे होगे, उसका हेल्प ले रहे होगे किसी रेफरेंस बुक का। लेकिन हमने आप सभी के लिए जो क्लासेस दी हैं यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से जाके जितने एमसीक्यू हैं उनको अच्छे से कर लेना, ठीक है, सर्वे के लिए। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ये सर्वे सब्जेक्ट का आपका एक मैराथन सेशन ले आता हूं आपके एग्जाम से पहले। वो शेड्यूल आप लोग यूट्यूब पे जाके देख लेना कब शेड्यूल किया जाएगा, या टेलीग्राम में उसका नोटिफिकेशन सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये एमसीक्यू क्वेश्चंस आपने उम्मीद करता हूं कि प्रैक्टिस किया होगा कोई रेफरेंस बुक से, और जो क्लासेस दी गई हैं वहां से किया होगा। लेकिन अब इसके आगे क्या करना है? इसके आगे क्या करना है? हमने आप सभी को बोला था कि ई बुक जो है एप्लीकेशन में, ये एप्लीकेशन में जो बुक है सर्वेयर और अमीन की, ठीक है, सर्वेयर की ये जो बुक है, सर्वेयर की ए बुक है जो ई बुक, इसमें टोटल 1500 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। 1500 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के हैं, ठीक है, सर्वे से हैं, एडवांस सर्वे से हैं, ऑटो कैड से हैं, एंड सेफ्टी से हैं। ये जो सब्जेक्ट्स हैं ओवरऑल, यहाँ से आप मान के चलिए 90% चीज़ें आपकी कवर होंगी। 90% यहीं से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस मेरे भाई, ये क्वेश्चंस जो है विथ आंसर की विथ आंसर की हैं। ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग उम्मीद करता हूं कि अभी तक प्रैक्टिस कर लिए होंगे। अगर जो लोग नहीं किए हो, ये 10 दिन आपके पास है, 10 दिन का जो वक्त है आपके पास, अब मान लीजिए आखिरी के 10 दिन, इसमें आप क्या कर सकते हो, नंबर आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। या जब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे थे किसी रेफरेंस बुक से, जब आप रेफरेंस बुक से क्या कर रहे थे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे, रेफरेंस बुक आपने क्या किया था, उसको आपने अपनी हेल्प लिया था इस रेफरेंस बुक से। मान लो कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से मान लो कि आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है, फर्स्ट राउंड में आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया था। लेकिन ऐसा होता है कि सभी क्वेश्चंस आपसे नहीं बन पाते हैं, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहे होंगे जहां पे आपको थोड़ा सोचना पड़ा होगा, तो उन क्वेश्चंस को इस तरीके से आपने स्टार मार्क करके रखा होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी टाइप के रहे होंगे जो लगते होंगे आपको इंपॉर्टेंट है, वहां भी आपने स्टार मार्क करके रखा है। तो अब लास्ट 10 डेज में इन्हीं क्वेश्चंस को आप क्या करना, बार बार प्रैक्टिस कर लेना, जाके जल्दी जल्दी इनको आप रिवाइज कर लेना, ठीक है। और क्या कर सकते हो आप? अब देखो, ये जो सब्जेक्ट्स थे आपके, ठीक है, ईडी, सर्वे, बीएमसी, हाईवे और सेफ्टी के ये जो टॉपिक थे, इनके टॉपिक को क्या करना आप
इनके टॉपिक को आप क्या करना, जैसे रिवीजन करना है तो पहले आप ईडी उठाना प्लस कौन सा एक छोटा सब्जेक्ट और ले लेना, हाईवे उठा लेना, ठीक है। ईडी प्लस हाईवे का कॉम्बिनेशन, ठीक है। 2 दिन इसको देना। 2 दिन करने के बाद इनको रिवाइज करने के बाद फिर इसमें क्या कम करना, एक नया सब्जेक्ट ऐड करना, सर्वे। इस तरीके से सर्वे ऐड कर लेना। सर्वे को आप पूरा टाइम देना, ज़्यादा टाइम देना, लेकिन इन दोनों सब्जेक्ट को अब क्या करना, नेक्स्ट डे इनको सिर्फ क्या करना, रिवाइज करना, ठीक है। क्विक रिवाइज इनको करना और सर्वे को थोड़ा डिटेल टाइम देना। उसके बाद जब सर्वे भी हो जाए तो इन तीनों सब्जेक्ट को आप क्या करना, रिवीजन के तौर पे रखना। उसके बाद एक नया सब्जेक्ट ऐड करना इसमें, बीएमसी, ठीक है। इसमें बीएमसी ऐड कर लेना। फिर चारों सब्जेक्ट को इस तरीके से क्या करना, आप रिवाइज के लिए आधे घंटे में आपके जो पढ़ा हुआ है वो रिवाइज हो जाएगा। फिर इसमें सेफ्टी या आप और कोई एक टॉपिक हाईवे को ऐड करना। इस तरीके से क्या है, सारे सब्जेक्ट को अपने प्रॉपर अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो, ठीक है। क्वेश्चंस को जरूर कर लेना। यहाँ पे ये जो क्वेश्चंस हैं 1500 प्लस क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को जरूर कर लेना मेरे भाई। ई बुक वाले जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलनी है। नया चीज़ें कुछ भी अब आपको नहीं पढ़ना है, नई थ्योरी नहीं पढ़नी है, कुछ भी नहीं करना है। जो चीज़ें दी गई हैं इतना ही आपको करना है, ठीक है। एट लास्ट, और जब आप क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन और ये इस तरीके से आप रिवाइज करोगे सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना के, ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा अच्छा हो जाएगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस फील आएगा, अच्छा फील करोगे और एग्जाम भी अच्छा जाएगा। लेकिन ये सब काम नहीं करोगे तो क्या होगा, जब आप मान लो कि ईडी पढ़ लिए और उसको छोड़ दिए, साइड में कर दिए, अब क्या है कि धीरे धीरे आपको लगेगा जब यहाँ पहुंचेगा सेफ्टी टॉपिक में, कि सेफ्टी टॉपिक तक पहुंचते पता चले ये सारे सब्जेक्ट आपके दिमाग से स्किप आउट हो चुके हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है आपको। जैसे मान लीजिए पैरेलल में 2 सब्जेक्ट आपने उठाया, इनकी क्या काम किया आपने, रिवीजन किया, बढ़िया से टाइम दिया। उसके बाद फिर जब बीएमसी पे आप पहुंचते हो, फिर क्या काम करना, बीएमसी के साथ इन दोनों सब्जेक्ट को भी ऐड करके चलना। मतलब इन पे कम टाइम देना और इस पे ज़्यादा टाइम देना। अब ये 3 सब्जेक्ट हो गए, फिर आपको क्या करना है, इन तीनों सब्जेक्ट को लेना है, मतलब डेली रिवीजन में आपको रखना है, लेकिन टाइम कम देना है और इस पर ज़्यादा टाइम देना है। फिर इन चारों को एक साथ लेना है और सेफ्टी के साथ ऐड करके इस पर ज़्यादा टाइम देना है, इन पर कम टाइम देना है। इस तरीके से क्या है, अपनी चीज़ों को एकदम कंटिन्यू करना, ठीक है। उसके बाद सर्वे, जिसका कि सबसे ज़्यादा वेटेज है, सर्वे जिसका कि सबसे ज़्यादा वेटेज है, इसके लिए कोई हैंडबुक आपके पास अगर होगी, हैंडबुक होगी, तो उस हैंडबुक के सारे फार्मूले को देख लेना, वहाँ के कॉन्सेप्ट को देख लेना। सर्वे से इससे बाहर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। बाकी एडवांस सर्वे के लिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने क्लासेस देखी होगी, वहीं से क्वेश्चन जैसे जीपीएस हो गया, टोटल स्टेशन हो गया, थियोडोलाइट हो गई, यहाँ से जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वहीं से देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलो, तो बस इतना काम करना और मिलते हैं आपसे मैराथन सेशन में। जल्दी हम लेके आएंगे आप सभी के लिए बेहतरीन क्वेश्चन होगा। उम्मीद करूंगा ज़्यादा क्वेश्चन मैं करवाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।